नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं, एक ऐसे राजकुमार की जिसने सब कुछ, पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में छोड़ दिया। जी हाँ, ये कहानी है त्याग और तपस्या की। ये कहानी है महावीर स्वामी की। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। एक ऐसा समय जब चारों तरफ हिंसा थी, पशुबलि आम थी और जाति के नाम पर भेदभाव मतलब अपने चरम पर था। और ठीक इसी माहौल में एक राजकुमार का जन्म होता है। एक ऐसा राजकुमार जो इन सब से बिल्कुल बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है। तो कौन था वो? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शाही परिवार से। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर एक बहुत ही तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और उनका नाम रखा गया वर्धमान। अच्छा, उनके पूरे जीवन को समझने के लिए ना एक नज़र इन खास पड़ावों पर डाल लेते हैं। देखिए, 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। 42 की उम्र में उन्हें मिला परम ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। और फिर 72 साल की उम्र में निर्वाण। तो ये एक तरह का रोड मैप है जिससे उनकी पूरी यात्रा को हम आसानी से समझ पाएंगे। वर्धमान बचपन से ही कोई आम बच्चे जैसे नहीं थे। उनका ज्ञान, उनकी समझ इतनी जबरदस्त थी कि छोटी सी उम्र में ही वो सबको हैरान कर देते थे। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र थी उनकी जब उन्हें गुरुकुल भेजा गया। तो वहां उन्होंने अपने गुरु को ही चौंका दिया। हुआ यूं कि गुरु ने उन्हें कुछ पाठ याद करने को दिए और कुछ ही देर में वर्धमान ने वो सारे पाठ तो सुनाई ही दिए। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। वहां एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे। उन्होंने व्याकरण के कुछ बहुत ही मुश्किल पेचीदा सवाल पूछे और वर्धमान ने उनका भी जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। अब ये देखकर उनके गुरु तो हैरान रह गए, थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। तब उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बालक ये भविष्य का तीर्थंकर है। मतलब एक ऐसा दिव्य गुरु जो दूसरों को मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। और जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो जन्म से ही ये दिव्य ज्ञान लेकर पैदा होते हैं। उनके ज्ञान का एक और किस्सा सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। एक दिन उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि भाई, पेड़ की कुछ डालियां भारी होकर नीचे क्यों झुक जाती हैं और कुछ हल्की होकर ऊपर की तरफ क्यों उठती हैं? और फिर उन्होंने खुद ही समझाया। बोले, देखो, जो डालियां जड़ से ज्यादा लेती हैं, ज्यादा पोषण खींचती हैं, वो भारी हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो इंसान इस दुनिया से ज्यादा लगाव रखते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं, वो भी कर्मों के बोझ से भारी हो जाते हैं। और ये जो पेड़ वाली बात है ना, ये जैन धर्म के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझाती है। वो सिद्धांत है अपरिग्रह। इसका सीधा सा मतलब है, दुनिया की चीजों से मोह मत रखो, उनसे बंधो मत। जितना कम लगाव होगा उतने ही हल्के रहोगे। और यही हल्कापन है जो हमें असल में ऊपर उठाता है। चलिए अब कहानी के उस सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जब राजकुमार वर्धमान ने एक तपस्वी बनने का फैसला किया। ये उनके जीवन का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब वो 28 साल के थे तो उनके माता पिता नहीं रहे। वो तो उसी वक्त दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई ने रोक लिया। तो उनके कहने पर वो 2 साल और रुके और फिर 30 साल की उम्र में आखिरकार उन्होंने सारे राजसी सुख, महल सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। अरे सफर की शुरुआत उन्होंने की 5 महाव्रतों के साथ। यही 5 व्रत उनकी पूरी शिक्षा का आधार बने। कौन कौन से? अहिंसा यानी किसी को कष्ट ना देना, सत्य हमेशा सच बोलना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब जो अगला पड़ाव था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये था 12 सालों की घोर तपस्या का दौर। एक ऐसी साधना जिसमें उन्होंने अकल्पनीय मुश्किलों का सामना किया। लेकिन उनका इरादा वो जरा भी नहीं डेगा। एक किस्सा है जो उनके संकल्प को और भी पक्का कर देता है। हुआ ये कि वो एक दोस्त के आश्रम में रुके थे। वहां कीड़ों ने उनकी झोपड़ी को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो दोस्त ने उन्हें बस इतना कहा कि अरे, झोपड़ी का ध्यान तो रखते। बस इतनी सी बात पर उन्होंने वो आश्रम ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उनके वहां रहने से भी किसी को असुविधा हो रही है। और उन्होंने तय कर लिया कि वो किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी जरा भी तकलीफ नहीं देंगे। तो एक बार की बात है, शाम का वक्त था। महावीर एक पेड़ के नीचे बिल्कुल गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। तभी वहां एक ग्वाला आया और उसने बिना पूछे, बिना कुछ कहे अपनी गायों को उनके पास ही छोड़ दिया और खुद दूध बेचने गांव चला गया।
अब जब वो ग्वाला वापस आया तो देखा गायें तो हैं ही नहीं। बेचारा पूरी रात जंगल में उन्हें खोजता रहा, भटकता रहा। सुबह जब वो एकदम थका हारा लौटा तो क्या देखता है कि गायें तो आराम से चरकर वापस आ गई हैं और महावीर के पास ही बैठी हैं। बस ये देखकर उसे गलतफहमी हो गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, अच्छा तो इस साधु ने मेरी गायों को छुपाया था मुझे परेशान करने के लिए। और ये कहकर वो उन पर हमला करने दौड़ा। और जैसे ही वो ग्वाला हमला करने ही वाला था कि तभी एक दिव्य शक्ति वहां प्रकट हुई और उसे रोका। आवाज आई, रुक जा मूर्ख, ये क्या गुनाह करने जा रहा है? तूने खुद अपनी गायें इनके भरोसे छोड़ी, इनसे जवाब तक नहीं लिया और अब इल्जाम भी इन्हीं पर लगा रहा है। ये भविष्य के तीर्थंकर हैं। बस इतना सुनना था कि वो ग्वाला कांप गया और सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। तो पूरे 12 साल की इस कठिन तपस्या का फल मिलने का समय आ गया था। अब कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। ये वो वक्त था जब उन्हें परम ज्ञान मिला और उनकी शिक्षाओं की रोशनी दूर दूर तक फैल गई। हाँ, पूरे 12 साल की तपस्या के बाद 1 साल के पेड़ के नीचे उन्हें मिला केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, सब कुछ जानने की शक्ति। और इसके बाद से ही उन्हें केवली कहा जाने लगा। तो जब ज्ञान मिल गया तो अब उसे बांटने की बारी थी। उन्होंने अपना संदेश फैलाना शुरू किया। और देखिए, उन्होंने कोई मुश्किल भाषा नहीं चुनी। संस्कृत की जगह उन्होंने चुनी अर्धमागधी, जो उस समय आम लोगों की, आम जनता की भाषा थी। ऐसा क्यों किया? ताकि उनकी बात, अहिंसा और सत्य का उनका संदेश समाज के हर इंसान तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। और उनकी बातों का असर बहुत गहरा हुआ। उस जमाने के बड़े बड़े शक्तिशाली राजा जैसे राजा बिंबिसार और यहां तक कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी उनके अनुयायी बन गए। इतना ही नहीं, कई राजवंशों ने तो जैन धर्म को अपना राजधर्म तक बना लिया था। और फिर 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला। निर्वाण मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। और जानते हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग आज भी उनके इसी निर्वाण दिवस को मनाते हैं, घर घर दिए जलाकर दीपावली के रूप में। तो उनकी पूरी कहानी हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए जरा, आज की दुनिया जहां हर कोई बस पाने की दौड़ में लगा है, और चाहिए, उस दुनिया में एक ऐसे जीवन से हम क्या सीख सकते हैं जिसका पूरा का पूरा आधार ही छोड़ने पर, यानी त्याग और अपरिग्रह पर टिका था? इस पर सोचिएगा जरूर।